सभी भाइयों को नमस्कार। मैं अशोक जरोटिया। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार मामले में 7 दिन हो चुके हैं, अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। और इस मामले में नेताओं ने अपनी राजनीति करनी शुरू कर दी है। एक तरफ महापंचायत, दूसरी तरफ खाप प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और हरियाणा के भाईचारे को एक तरह से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है नेताओं द्वारा अपने स्वार्थ के लिए। महापंचायत के अंदर राजकुमार जो सैनी जी है उन्होंने बयान दिया था, वो सिर्फ भड़काने के लिए और भाईचारे को बिगाड़ने के लिए था और समाज में फूट डालने की बातें थी। महापंचायत का एक बहुत बड़ा कदम था, उनको स्टेज से भगाया। और मेरी यहां प्रार्थना है आम हरियाणा के नागरिकों से, इस तरह के नेताओं की पहचान करने की जरूरत है और आगे जब इलेक्शन हो तो इन नेताओं को अपना स्थान दिखाने की जरूरत है। इस तरह के नेता अगर हम चुनेंगे तो ये समाज के लिए भी नुकसानदायक है और देश के लिए भी नुकसानदायक है। और महापंचायत के अंदर एक जो हमारे नेताजी हैं वो कह रहे थे हरियाणा की सांसें बंद कर देंगे। इस तरह के जो बयान है, जो भड़काऊ बयान है, ये हरियाणा की जनता के लिए भी अच्छे नहीं है और हरियाणा प्रांत के लिए अच्छे भी नहीं है। और पीड़ित परिवार को इस तरह के बयान देने से न्याय नहीं मिलता। न्याय मिलता है पीड़ित परिवार का साथ देने से, और ये साथ देना पड़ेगा बहुत लंबे टाइम तक। अब मीडिया के सामने अगर ये कह देना भी सांस बंद करा देंगे और हम ये कर देंगे, एक तरह से इस मामले में यानी कि जो लकी लाइन है ना, उससे भटकाने वाली बात है। मैं यहां कल भी मैंने बताया था सभी भाइयों को, इस तरह के लोग जो होते हैं, इस तरह के जो बयान देते हैं, वो देखने में तो हमारे साथ दिखाई देते हैं लेकिन वो अंदर से हमारे विरुद्ध होते हैं। इन लोगों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने वोट लेने के लिए इस तरह के बयान देंगे और इन गाय की मकसद है हरियाणा के भाईचारे को खराब करना। मैं खुद हरियाणा का निवासी हूँ। हरियाणा का भाईचारा बहुत बढ़िया है। हरियाणा में जातिवाद का जो जहर घोड़ा है वो कुछ दिन से घोड़ा है, लेकिन हरियाणा में जातिवाद था नहीं। ये घोल दिया नेताओं ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। तमाम हरियाणा के आम जो नागरिक है ना, उन्होंने इनको बहुत समझने की जरूरत है और इनको पहचानने की जरूरत है। और इसी तरह से कई जो पढ़े लिखे हैं सोशल मीडिया पे अधिवक्ता महोदय, वो आप अपने अलग अलग तर्क दे रहे हैं आप अपने हिसाब से। वो बात की बातें हैं, केस कोर्ट में जाएगा, न्याय मिलेगा, जैसी प्रक्रिया होगी वो तो बात की बात है। लेकिन अब जो मामला है ना वो कर रहे हैं अब एक तरह से इस मामले को लंबा खींचने की, अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए। और इसी तरह जो हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी है वो भी बता रहे हैं भी, मेन स्ट्रीम मीडिया तो कुछ बोल ही नहीं रही इस मामले में। सोशल मीडिया पे जो बातें आ रही है अभी हरियाणा के जो नौकरशाह वो भी दो धड़ों में बट गए। इस तरह का जो बंटवारा ना, ये नौकरशाहों के लिए भी नुकसानदायक है, हरियाणा प्रांत के लिए भी नुकसानदायक है और समाज के लोगों के लिए नुकसानदायक है। मेरी यहां सभी से प्रार्थना है, हरियाणा के जो नौकरशाह हैं काफी समझदार हैं और जो कमेटी बनाई है महापंचायत ने उसमें भी कई समझदार लोग हैं, तो उनका एक 4-5 आदमियों का संगठन अपनी प्रेजेंस में पोस्टमार्टम कराए और इस केस की तफ्तीश को आगे बढ़ने दे। और पीड़ित परिवार का जो सही होगा ना जब होगा जब इस केस में डे बाय डे पैरवी करेंगे। अब नहीं, अब अपने स्वार्थ के लिए महापंचायत में आगे, प्रदर्शन में आगे, फोटो खिंचवा के बयान देंगे और भाई अपनी वोट लेने का काम करेंगे। असली जो सहयोग होगा वो होगा जब ये केस की ट्रायल चलेगी कोर्ट में और इस केस की जब पैरवी करोगे आकर के। जो महापंचायत ने कमेटी बनाई है उसका यही कर्तव्य है कि भाई पूर्ण कुमार साहब का पोस्टमार्टम कराकर इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ने दे और कोर्ट में इसकी पैरवी करे अच्छी तरह से, अच्छा वकील करके, जिस तरह की पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो आरोपियों को सजा मिले। हरियाणा में जिस तरह की बातें कर रहे हैं लोग आकर के दूसरे प्रांतों से, उनका एक ही मकसद है टोटली अपना फायदा राजनीति करने का। और मैं यहां सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, अब कुछ ये समय बीतने दो, अब ये गर्म माहौल है, उसके बाद देखना कितने लोग हैं जो आकर इस केस के बारे में पैरवी करेंगे, इस पीड़ित परिवार का सहयोग करेंगे या इनसे आगे मिलेंगे। और जिस तरह से कई जो कानूनविद बता रहे हैं, और भाई कई कह रहे हैं सजा कन्फर्म है, कई कह रहे हैं सजा नहीं मिलेगी, ये बात की बातें, सब आप अपने मत की बातें करते हैं। ये न्याय
पालिका के सामने जो सबूत पेश होंगे उन पर डिपेंड करता है, और जो न्यायालय की विवेक पर डिपेंड करता है। सजा मिलना या ना मिलना ये चला गया, यानी कि जो सबूत होंगे उनके आधार पर, जो गवाह होंगे उनके बयानों के आधार पर, जो अदालत के विवेक के ऊपर। इस तरह के जो बयान देने हैं उससे अब कोई फायदा नहीं है। अब तो फायदा जब होगा और पीड़ित परिवार की सहायता भी जब होगी, इस केस को अच्छी तरह से पैरवी करें और जितना जल्दी हो सके इस केस की तफ्तीश कंप्लीट करा के साक्ष्य पूरे इकट्ठा कराकर न्यायालय में दाखिल करें। लेकिन क्या है, जो नेता ना हमारे भाषण देते हैं वो पीड़ित परिवार के सहयोग के लिए नहीं भाषण देते, वो देते हैं अपने स्वार्थ के लिए भाषण, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। यानी कि किसी भी नेता ने, मैंने कई नेताओं के बयान सुन लिए, पीड़ित परिवार के घर गए, बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, लेकिन घर से बाहर निकलते मीडिया के सामने बयान देने शुरू कर दिए और घूम फिर कर वही फिर उंगली उठा दी बीजेपी पे, मनुवाद पर, इस तरह की बातें करने लग गए। ये जो बातें है ना, मनुवाद वाली है, सरकार वाली है, ये बातें होनी चाहिए अपनी, जब राजनीति करो अपने फील्ड हो, इलेक्शन के टाइम पर संसद में, वहां जब एक पीड़ित परिवार इतने दुख की घड़ी में गुजर रहा है और आप लोग वहां भी राजनीति कर रहे हो, तो इससे साफ झलकता कि आप अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हो। और मैं यहाँ सभी देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, जिस तरह से ये हमारे देश के अंदर जहर घोल दिया ना नेताओं ने, भाईचारा जो खत्म कर दिया, इन स्वार्थी लोगों ने जहर घोला है। नहीं तो हमारे खासकर हरियाणा का इतना अच्छा भाईचारा था, 36 बिरादरी में एक दूसरे साथ उठ बैठ के खाना भी खाते थे, हंसते भी थे, सारे काम करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे इस तरह का जो जहर घोला है इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए घोला है। और आम जनता का, आम नागरिक का फायदा जब होगा, जितने भी जो कोई किसी भी पार्टी का नेता हो, इनको पहचानने की जरूरत है कौन नेता किस तरह का बात कर रहा है, किस तरह के बयान दे रहा है। जिस भी नेता ने बयान दिए, किसी ने भी, एक ने भी ये नहीं कहा अब ये जो अधिकारी हैं नाम लेकर के इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करो, इनको अरेस्ट करो, सिर्फ गोलमोल बयान देंगे। और मेरी तो ये भी मांग है, जितने जो विपक्ष के नेता हैं वो सारे इकट्ठे होकर के, जो सरकार के मौजूदा दिन में सारे इकट्ठे होकर के एक कंबाइंड कमेटी बना करके वो अपने प्रेजेंस में पीएम कराएं और इस इन्वेस्टिगेशन की पूरी निगरानी, दोनों जो विपक्ष के नेता भी हैं और जो समाज के नेता भी हैं और जो सत्ता पक्ष के वे 5-7-10 आदमी हैं, वो अपनी निगरानी में पूरे केस की प्रोग्रेस देखें रोजाना, डे बाई डे, और इस केस को यानी अंतिम छोर तक ले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाएगा, आरोपी को सजा मिल जाएगी, और नेताओं को क्या मिलेगा? नेता चाहते हैं अपना फायदा। ये देश की जनता को समझने की जरूरत है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है भाई अपने भाईचारे को खराब ना करें और नेताओं को पहचानने की कोशिश करें। आपका भला जब होगा जब आप खुद सोचेंगे और ये सोचेंगे जो ये नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं ये अपना भला देख रहे हैं, हमारा देख रहे हैं, इस बारे में जब सोचना शुरू कर देगा देश का आम नागरिक, जब से देश में सुधार होना शुरू होगा। आगे इस तरह की बातें भाई फिर बताऊंगा भाइयों को। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दियो और मेरी पीड़ित परिवार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने दे और इसका पूर्ण कुमार साहब का पीएम करा करके एसआईटी का भी सहयोग करे और इस केस की डे बाय डे पैरवी करे खुद जा करके, जब न्याय मिलेगा। और सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लियो। जय हिंद देशवासियों।